नमस्तुभ्यम। आज के शुभ अवसर पर राजमाता अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आज हम योग के मूल को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक समय में जो समस्याएं व्याप्त हो रही हैं, लोग पूरी तरह से मानसिक विकार से व्याप्त हो चुके हैं। इस संदर्भ में थोड़ा सा व्याख्यान परिचय देते हुए मैं अपना परिचय थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष देना चाहता हूं। मेरा नाम आशुतोष मिश्र है। मैं योग विषय में एमए और 2020 में नेट और जीआरएफ क्वालिफाई किया। आज इस राजमाता अहिल्या केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मैं इस समय पीएचडी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से भी कर रहा हूं और सभी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे अग्रज अनुज, सभी को हार्दिक अभिनंदन है। मैं एक संस्थान भी चलाता हूं, स्वामी परमहंस योग शिक्षण संस्थान, जिसके माध्यम से हमने अभी तक लगभग 2000 विद्यार्थियों को वनवर्षीय योग प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। आज का हमारा विषय है कि मानवीय चेतना में योग का क्या महत्व है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं बीच में कि सभी को आवाज हमारी स्पष्ट सुनाई दे रही है। थोड़ा सा आप लाइक के माध्यम से हमें सुनिश्चित करने की अनुग्रह करें। हम अपने वक्तव्य को आगे रखते हुए इस अद्भुत और सराहनीय राजमाता अहिल्या योग केंद्र के मध्य प्रदेश के सराहनीय कार्य में हम आज एक अंश के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का युग मानवीय चेतना का अत्यंत आवश्यक बन गया है, क्योंकि हम पूरी तरह से विक्षिप्त अवस्था में चले जा रहे हैं। आज का युवा भी मानसिक तनाव में व्याप्त होता चला जा रहा है। लोग हमेशा यही एक वक्तव्य सबके मुंह से निकलता रहता है कि हम बहुत मानसिक तनाव में चल रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसके मूल में जाने के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अंत के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ेगा। इसी के कड़ी में हम चेतना के कुछ शब्द के माध्यम से आपको मानवीय चेतना और मानव चेतना और चेतना का कुछ स्पष्टीकरण करते हुए हम योग के उस अनंत गहराइयों की एक क्षण में हम आपको ले चलेंगे। सबसे पहले हमको जानना होगा कि चेतना एक गूढ़ एवं व्यापक विषय है या सृष्टि की सबसे अद्भुत अनुभूति है।
क्योंकि चेतना ही हमारे ब्रह्मांड को चलाती है। ये ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो चेतना है। सामान्य रूप से चेतना का अभिप्राय चैतन्यता, सजीवता और आदि से भी कह सकते हैं। सृष्टि के प्रत्येक घटक में, कण कण में जो स्पंदन, परिवर्तन, गतिशीलता दृष्टिगोचर हो रही है, उसके मूल में, सक्रिय में शक्ति चेतना ही है। हम इसे सचेतना के रूप में प्रतिपादित कर सकते हैं। चेतना उस मानसिक सक्रियता के पीछे निहित तत्व है जिसके 3 अंग हैं: चिंतन, भावना और संकल्प। चिंतन करेंगे हम तभी भावना बनेगी, और भावना बनेगी तो हमारा संकल्प सिद्ध हो जाएगा। किंतु यह स्वयं ना तो चिंतन मात्र है, ना भावना है, ना मात्र इच्छा है। इन तीनों के मूल में निहित क्या है? समान चैतन्यता का तत्व ही चेतना है। और समान चैतन्यता का तत्व कहाँ से हमारे अंदर व्याप्त होगा? वो हमें योग के माध्यम से प्राप्त होगा। इसका मूल योग है। योग से हमारा सनातन आदिकाल से, अर्थात जब से हमारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति से ही हमारा योग पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और उसी योग के माध्यम से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, वेदों में सभी व्यवस्थाएं, हमारी ऋषियों मुनियों में योग की परंपरा चलती आ रही थी। लेकिन बीच में जो हमारे आक्रांता हुए, हमारे देश पर बहुत कुठाराघात हुआ संस्कृत के रूप में, वो संस्कृत के रूप में जो कुठाराघात व्याप्त हुआ, जिससे हमारी संस्कृति का हनन हुआ, हमारे संस्कारों का हनन हुआ, हमारे योग की प्रवृत्तियों का हनन हुआ, सबसे हमें तोड़ा गया। इसके परिप्रेक्ष्य में आज का जो परिवेश है वो हमारे विभिन्न योग संस्थानों द्वारा, महापुरुषों द्वारा, अनुयायियों द्वारा योग के, और योग प्रेमियों के द्वारा आज हम फिर से उसी 21वीं सदी में योग को प्रतिस्थापित करने के लिए हम तत्पर हो चुके हैं। और हमें एक लक्ष्य रख करके पूरे विश्व में योग का जो परचम, इस समय हमारी सरकार भी इसमें व्याप्त अमल ला रही है इस कार्य के लिए, तो हम भी योग के माध्यम से लोगों को सजगता प्रदान करें और उनके ऊंचाइयों में, उनके भौतिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक ऊंचाइयों में हमारा योग कहाँ खड़ा है और इसका योगदान कितना है, हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में। मूलतः हम आगे की तरफ जाते हुए मानवीय चेतना, जो हमारे मानवीय गुण होते हैं, उसमें सत्व, रज, तम 3 गुण व्याप्त होते हैं। सत्व की प्रधानता के लिए, क्योंकि तम और रज इस समाज के परिवेश में पूरी तरह से व्याप्त हो चुका है। इस सज, रज और तम के अंधकार से हमारी विमुक्ति के लिए हमारा योग जो सत्व गुण से व्याप्त है, उसे हम अपने के बीच में, अपनों के बीच में और समाज के बीच में हमें रखना होगा। इस के संदर्भ में बहुत ही व्यापक हमारे ऋषि मुनि प्रक्रियाओं को रखे हैं, लेकिन उन व्यापक योग की प्रक्रियाओं में हम ना जा करके, योग क्योंकि बहुत बड़ा परिसर है, योग का शब्द योग कह देने से, थोड़ा सा आसन कर लेने से, व्यायाम कर लेने से, प्राणायाम करने से नहीं सिद्ध हो सकता। ये इसका एक अंग मात्र है। इस अंग मात्र को हम परिलक्षित करते हुए, दृष्टिगत रखते हुए आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं, जो समाज के लिए उपयोगी है। और हमारे जो आधुनिक समय में योग संस्थान हैं, योग कराने वाले हैं और योग के प्रति तत्पर हैं, उनको मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पहले समय में हम योग को ऋषि मुनियों का ही तत्व जानते थे,
क्योंकि ऋषि मुनि होंगे तभी हम योग करेंगे। लेकिन हमारे संस्थान, हमारे योग के जो योगी लोग हैं, वो हमें समाज योग के मुख्य कड़ी में जोड़ने का बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किए हैं। ये सराहनीय कदम है। इस कदम को आगे बढ़ाते हुए हम योग के कुछ मूल बिंदुओं की तरफ चर्चा करते हैं, जिसमें हमारा सीधा संबंध होगा मानवीय चेतना से, मानव चेतना से। क्योंकि मानव चेतना तभी हमारे अंदर व्याप्त होगी जब हम सत्व गुण से व्याप्त होंगे। और मानव चेतना में, मानवीयता में अंतर क्या है? क्योंकि मानव हम तब हैं जब मानवीय हैं, और जब मानवीय नहीं है तो हम मानव नहीं हैं। क्योंकि मानवीयता हमारे अंदर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, क्योंकि हम पराधीन हैं। पराधीन सुख सपने नाही, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। क्यों अब हमारी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी। तो हम आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए हमारे ऋषि महर्षि पतंजलि की थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं, क्योंकि मानवीय चेतना में ये कहाँ सहयोग करते हैं। उन्होंने सबसे पहले लिख दिया समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। उन्होंने समाधि की पहली चर्चा क्यों की? क्योंकि हम अपने मूल को नहीं जानेंगे, किसी कार्य को करने से पहले हम उसके परिवेश को नहीं जानेंगे, उसके आकार को नहीं जानेंगे, उसके तत्व को नहीं जानेंगे, उसके लाभ को नहीं जानेंगे, तब तक हम आगे की प्रक्रिया को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले कह दिया अध योगानुशासनम। अध योगानुशासनम का तात्पर्य कई विद्वान कई तरीके से स्पष्ट करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन अध माने पूर्व काल से चला आ रहा वह योग, महर्षि पतंजलि ने उसे एक व्यवस्थित क्रम में परिलक्षित किया, जो आज के समाज के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है। अध माने आगे से चला हुआ, चला आ रहा है, उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें। तुरंत उन्होंने दूसरे ही पंक्ति में कह दिया तदा दृष्ट स्वरूपे स्थानम। आप अपने दृष्ट, अपने स्वरूप की स्थिति कब प्राप्त करेंगे? जब हम चेतना में आएंगे, हम चेतन तत्व में आएंगे, योग में आएंगे, तभी हम अपने आत्म तत्व की स्थिति को समझ सकते हैं, अपने स्वरूप को स्थिति को समझ सकते हैं। उसी के बीच में उन्होंने अंतरायों की चर्चा कर दी, लेकिन सबसे प्रमुख बिंदु उन्होंने मानवीय चेतना के लिए क्या कह दिया? मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य पुण्या पुण्य विषयागतम विषयाणाम भावनागत चित्त प्रसाधनम। इन्होंने ये सूक्त जब लिखा, अद्भुत है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणाम, सुखी मनुष्यों से मित्रता की भावना रखना। जो सुखी हैं उनसे मित्रता कीजिए आप। क्या अद्भुत बात कही है। और ये सब आएगा कैसे? योग के माध्यम से आएगा। हम आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि व्याख्यान में बिंदु को रखना अति आवश्यक है। हम क्यों चेतना की तरफ जाएं, योग क्यों करें, उसका मूल है, हम इसको स्पष्ट करते हैं। दुखी मनुष्यों से दया की भावना करना, जो दुखी हैं उनके साथ दया, बड़ी बात कही। और पुण्यात्मा पुरुषों के साथ प्रसन्नता की भावना, जो पूर्ण आत्मा हैं, महापुरुष हैं, हमारे अनुयायी, हमारे पूर्वज जो हैं, उनसे साथ हम प्रसन्नता की भावना रखें। और पापियों के साथ उपेक्षा की भावना। पापियों से जब उपेक्षा करेंगे तो अपने आप वो अंदर में अपने सुधार लाएंगे। ये चीजें जो हमारे महर्षि जी ने कहा, ये अद्भुत थी। अद्भुत क्या, परा अद्भुत थी। चेतना के तत्व को जागृत करने के लिए ये अद्भुत कार्य उन्होंने किया। इसके आगे उन्होंने कहा चित्त राग द्वेष घृणा ईर्ष्या और क्रोध,
आदि मलों का नाश चित्त की शुद्धि से होगा। वो चित्त शुद्धि तब होगी जब साधक योग का अभ्यास करेगा। योग का अभ्यास तब करेगा जब योग को वो जानेगा। क्योंकि हमारे कहावत में थोड़ी सी बात कही गई है, हम आपको कहना चाहते हैं कि जो जानेगा वही सानेगा। एक कहावत है छोटी सी हिंदी भाषा की कि हम जानेंगे नहीं तो उसको अमल में कैसे लाएंगे। इसके माध्यम से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कह दिया कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तप करें, स्वाध्याय करें, ईश्वर प्रणिधान करें। तप क्या है? अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति, योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन ही तप है। आपको स्पष्ट हो रहा होगा, हम बहुत छोटी सी बुद्धि से आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम व्यवस्था के अनुसार, जिस आश्रम में हूं आप, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे वानप गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे संन्यास आश्रम में, जो चारण वर्ण की व्यवस्था कर दी, उसके योग्यता के अनुसार आप स्वधर्म का पालन, ये आपका स्वतप है। और स्वाध्याय क्या है? जिससे अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का भान हो। कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, उसका जब हमें भान हो जाए, ये हमारा स्वाध्याय है। इसकी चर्चा कौन करेगा? हमारे वेद करेंगे, हमारी ऋचाएं करेंगे, हमारे शास्त्र करेंगे, हमारे धर्म ग्रंथ करेंगे, हमारे महापुरुष करेंगे, हमारे महापुरुषों द्वारा रचित ग्रंथ करेंगे। उसका स्वाध्याय हम जब करेंगे तो हमारे अंदर चेतना का विस्तार होगा। फिर उन्होंने कहा कि ईश्वर प्रणिधान, सीधा सीधा सात्विक अर्थ हम कर सकते हैं उसमें कि हम जो भी कर रहे हैं ईश्वर को प्रदत्त कर दें, ईश्वर को समर्पण भाव से करें कि जो भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर देख रहा है। तो हमें कभी भी हमारे समाज में भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार कभी भी व्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उस सत्ता से हम परिचित हो जाएंगे। तो उन्होंने तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान की चर्चा करते हुए आगे अपनी बात को रखा, जिसमें उन्होंने क्लेश की चर्चा कर दी। क्लेश में उन्होंने अविद्या, स्मृता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा, पंच क्लेश की चर्चा कर दी। पंच क्लेश में उन्होंने अविद्या कह दिया। पूरे ब्रह्मांड के संपूर्ण विकृतियों का मूल कारण अविद्या है। हमें ज्ञान नहीं है, हमें भान नहीं है अपने अस्तित्व का, अपने व्यक्तित्व का, अपने मानव होने का, अपने चेतना का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, अपने कर्तव्य का। ये हमें ज्ञान ना होना अविद्या है। हम बहुत सरल भाषा में इसको स्पष्ट कर रहे हैं आपकी समक्ष। जिससे अविद्या अनित्य को नित्य समझ लेना, अपवित्र को पवित्र समझ लेना, दुखदाई को सुखदाई समझ लेना और अनात्म को आत्म समझ लेना, ये अविद्या है हमारी। अस्मिता से हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं? शरीर और इंद्रियों आदि का भ्रम बस आत्मा समझ लेना। शरीर, इंद्रिय, ये जो हमारा परिवेश है, पंच भौतिक शरीर है, पंच कोश हैं, इसको हम क्या समझ लेते हैं? ये हमारा संपूर्ण है, आत्मा है। ये आत्मा नहीं है। जब चेतना तत्व आएगी तो आत्मा को समझ सकते हैं। जब आत्मा को समझ लेंगे तो हम व्यक्तित्व के हर बिंदु को समझ लेंगे और हमारे अंदर चेतना का विस्तार हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। राग, उन्होंने लिख दिया सुखानुसई रागा और दुखानुसई द्वेषा। सुख जहां प्राप्त होता है वहां हम राग उत्पन्न कर देते हैं, और जहां दुख प्राप्त होता है वहां द्वेष उत्पन्न कर देते हैं। ये भान हमें कहां से आ जाता है? क्योंकि हमारे अंदर चेतना, आत्म तत्व की चेतना नहीं है। फिर उन्हें अभिनिवेश कह दिया। मृत्यु से डर, हम डरते रहते हैं। चेतन तत्व हमारे अंदर व्याप्त हो जाएगा तो वो जो मृत्यु है शाश्वत है, वो शाश्वत है और रहेगी। हम बीच में थोड़ा सा
आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे वक्तव्य आपको अगर सारगर्भित लग रहे हों तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप लाइक अवश्य करें। आगे हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हुए, उन्होंने, पतंजलि जी ने कहा, महर्षि जी ने कहा, हेयम दुख मानगतम, हेयम दुख मानगतम। जो हमारे अंदर अभी आया नहीं है उसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। जो हम पाप कर चुके हैं, जो पुण्य कर चुके हैं, उसका तो हमें प्रायश्चित करना ही है 3 रूपों में। लेकिन जो अभी आया नहीं है उसका तो हम शमन कर सकते हैं। उसका शमन कैसे कर सकते हैं? हेयम दुख मानागतम। जो आया नहीं है उसके दुख का निवारण हम योग के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि योग आने वाले विकारों को आने नहीं देता है। हमारे शरीर में चाहे रोग के रूप में हो, चाहे मानसिक रूप में हो, चाहे आध्यात्मिक रूप में हो, किसी प्रकार से विकार को हमारे अंदर व्याप्त नहीं होने देता है। ये हमारा योग का हेयम दुख माना गतम है। आगे उन्होंने कहा कि योग की शुद्धि के लिए योगांग अष्टांग शुद्धिच्छेया ज्ञानम दीत विवेक ख्याते। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि इसका ज्ञान हमें कैसे होगा, इसमें हम व्याप्त कैसे होंगे। योग के अंग के अनुष्ठान की उन्होंने चर्चा की। आगे हम योग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम पिछले जो वक्तव्य में हमें चेतना और योग को क्यों करना चाहिए इसका मूल हमने आपको स्पष्ट किया। आगे हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि उन्होंने अष्टांग की चर्चा कर दी। अष्टांग के लिए हम आपके बहुत हमारे प्रिय योग से अनुराग रखने वाले सभी इसकी चर्चा करते हैं और करते रहेंगे, और इस पर हम विशेष बहुत गहराई से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आज के परिवेश में थोड़ा सा, हमारे योग के परिवेश में थोड़ा सा विकृति है। कहने के लिए थोड़ा खेद महसूस करते हैं, क्योंकि आसन प्राणायाम ध्यान पर ही हमारा योग टिक चुका है। ये मानव को चेतना देने के लिए है, लेकिन मानवीयता लाने के लिए नहीं है। मानवीयता लाने के लिए हमारे महर्षि ने जो अष्टांग के प्रथम चरण की चर्चा की, उस पर हम दृष्टिगत रखते हैं। उन्होंने यम की चर्चा की, नियम की चर्चा की। यम नियम हमारा जब सिद्ध हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? यम नियम जब हमारा सिद्ध हो जाएगा तो हमारे आगे जो आसन है, प्राणायाम है और ध्यान है, धारणा है, ध्यान प्रत्याहार और समाधि है। समाधि तो बहुत बड़ी बात है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन प्राणायाम और ध्यान और धारणा इसकी चर्चा हम आगे कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले यदि हम यम नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने लोगों को नहीं बताते हैं, अपने लोगों में व्याप्त नहीं करते हैं, तब तक हमें संभव नहीं है कि हम आगे योग की मानवीयता को लाकर सामने कर सकें। क्योंकि सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े योग लगाए जाते हैं, बड़े बड़े योग शिविर लगाए जाते हैं, लेकिन वो मानव की चेतना को कुछ क्षण के लिए व्याप्त करते हैं। हम आसन कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, हमारा रोग ठीक हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। ये सब केवल वहां उस शिविर में ही रहते हैं, जिसको कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र में लोग बहुत ही वक्तव्य तरीके से कह देते हैं कि पल्ला झाड़ कथा सुनना। ये नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें मूल में जाना होगा। मूल क्या है? हमारा यम नियम। तभी हमारी चित्त की शुद्धि होगी, और चित्त की शुद्धि तब होगी जब हमारा यम नियम सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, और तभी हम आगे की आसन लगा सकते हैं। स्थिरम सुखम आसनम लिख दिया महर्षि ने, लेकिन हम उस स्थिरम सुखम से पहले हम स्थिर है ही नहीं, तो कहां से स्थिर सुखम आसन लग गया आपका? तो हम आप सबके माध्यम से और योग प्रचारकों के माध्यम से, योग प्रेमियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं भी कुछ भी योग के परिप्रेक्ष्य में शुरू कीजिए तो यम नियम की चर्चा अवश्य कीजिए।
क्योंकि हमारे लोग जब तक यम नियम के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम आगे की वक्तव्य को नहीं स्पष्ट करते। आगे हम बात को बढ़ाते हुए यम नियम की चर्चा करते हैं। यह हमारा 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, जो अपरिग्रह। यह हमारा जो 5 यम है उसकी चर्चा हमें जीवन के लिए अति आवश्यक है। उसका कारण क्या है? अहिंसा। अहिंसा क्या है? अहिंसा केवल मारना ही नहीं, जीवों की हत्या करना ही नहीं अहिंसा है। अहिंसा संपूर्ण व्यक्तित्व के अंदर कहीं भी आप किसी को कष्ट दे रहे हैं, वो अहिंसा है। समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, कहीं भी आप किसी भी प्रकार से हिंसा की भावना रख रहे हैं, चाहे मानसिक हो, चाहे शाब्दिक हो, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, जो 3 शब्द हमारे संस्कृति में हैं, उस 3 शब्द में कहीं भी आप अहिंसा कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, वो घातक होगी आपके लिए, उस समाज के लिए घातक होगी। क्योंकि मना स्थिति आप बना लिए तो हिंसा कर दिए, वाच कह दिए तो कर दिए, और कर दिए तो कर ही दिए आप। तो अहिंसा आपके अंदर व्याप्त होनी चाहिए। पहला यम हमारा ये है। और दूसरा हमारा है सत्य। सत्य का तात्पर्य यह है कि हम समाज में सत्य बोलें, वो तो ठीक है, लेकिन जिस तत्व से हम आए हैं इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, वो तत्व क्या है? सत्य है। सत्यम सत्यम परमम च सत्यम। भागवत में 10वें स्कंद में भगवान जब अवतीर्ण हुए तो यही श्लोक कहा गया कि जो सत्य है वही सत्य है, वही सत्य है। तो सत्य का तात्पर्य यह है कि हम अपने आप से झूठ ना बोलें। तात्पर्य यह है कि जो हमें ईश्वर द्वारा ये पंचभौतिक शरीर मिला है, उस पंचभौतिक शरीर के कर्तव्यों का निर्वहन हम करें। कैसे करें? सत्यता से करें। ये हमारे सत्य का तात्पर्य है। झूठ और सत्य बोलने से नहीं है। हमारे सत्य का निर्वहन समाज में हम कैसे करें, कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करें, ये हमारा सत्य है। आगे और बात बढ़ाते हैं। अस्तेय क्या है? अस्तेय का सीधा तात्पर्य है कि चोरी ना करना हमारे लोग कह देते हैं, लेकिन अस्तेय का तात्पर्य हम थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहते हैं कि अपने कर्तव्य के प्रति हम चोरी ना करें। जिस परिवेश में हो, जिस स्थिति में हो, हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। जिस भी आश्रम व्यवस्था में आप हैं उसमें चोरी ना करें। जैसे हमारे युवा लोग, इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है युवा को चेतना देने की, क्योंकि जो हमारा मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण ये और जो वैज्ञानिक लोग हैं, सबसे चिंतित जो राष्ट्र में अर्थात पूरे ब्रह्मांड में चिंता का विषय बना है, वो चेतना से, अर्थात चेतन तत्व का ह्रास होने से, मानसिक तनाव से है। हमारे युवा लोग मानसिक तनाव की स्थिति में चले जा रहे हैं, आत्महत्याएं कर ले रहे हैं, कुंठा के शिकार हो जा रहे हैं, और उस समस्या के कारण वो बड़े बड़े अनाचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार कर रहे हैं। इसके मूल से हमें निकलने के लिए हमारा मूल क्या है? अस्तेय है। हम किस लिए आए हैं, किसके लिए आए हैं, उसके लिए चोरी न करना, ये आपका अस्तेय है। वस्तु की चोरी करना तो अस्तेय है ही है, ये तो क्षणिक है। तृष्णा के लिए, लोलुपता के लिए हम किसी वस्तु को चुरा लें, वो दूसरी बात है, वो अस्तेय है, चोरी न करना। लेकिन अपने आप से न चोरी करना, ये मूल बात है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो हमें विद्या अध्ययन करना है। युवा पीढ़ी के लिए हम आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं, ये अवश्य आप स्पष्ट करें कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो आप विद्या अध्ययन करें। विद्या अध्ययन में कभी भी आप
किसी प्रकार से अस्तेय न करें, चोरी न करें। और जब विद्या अध्ययन में आप चोरी नहीं करेंगे तो आप सफल प्राणी होंगे, और सफल प्राणी होंगे समाज के लिए आपका अनुदान होगा, समाज के लिए होंगे, राष्ट्र के लिए होंगे। किसी भी प्रकार से अनाचार, भ्रष्टाचार, नानाचार, पापाचार कभी भी व्याप्त नहीं होगा। ये हमारा अस्तेय है। आगे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में आज हमारे लोग स्पष्ट कर देते हैं कि केवल सेक्सुअल संबंध को ब्रह्मचर्य कह देते हैं, वो नहीं है। महर्षि पतंजलि के दिमाग में और उनके मस्तिष्क में ये ब्रह्मचर्य का तात्पर्य नहीं था। और हमारे योग के लोग, अगर हमारे वक्तव्य से आप अभिभूत हैं और समर्थन करते हैं तो हमें अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य उद्बोधित करें, हमें उसका वर्धन होगा। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य हमारा ये है कि ब्रह्म आचरेत इति ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्म के द्वारा हम आए हैं, अर्थात जो आदि सत्ता है, ब्रह्म है, उसके ऊपर कोई नहीं है, उससे के द्वारा जब हम इस संसार में आए हैं, उसके ब्रह्म के आचरण को आचरित अर्थात करना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म द्वारा बताए हुए आचरण को समाज में, प्रकृति में करना हमारा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म आचरित, ये हमारा ब्रह्मचर्य है। सेक्सुअल नहीं कि हम वीर का क्षरण ना करें, हम सेक्सुअल संबंध न बनाएं, तो ये हमारा ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य नहीं। उस ब्रह्म तेज को हम संरक्षित करें, इसलिए उसको आज के जो हमारे लोग हैं उसको व्याख्यान कर देते हैं कि ब्रह्मचर्य ये है। तेज को संरक्षित करना ब्रह्मचर्य है, लेकिन ब्रह्म के तेज को संरक्षित करना, ब्रह्म के आचरण को करना, ये ब्रह्मचर्य है, ब्रह्म का आचरण करना। आगे हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की तरफ बढ़ते हैं। अपरिग्रह का तात्पर्य सीधा सीधा हमें रखना है। अगर अपरिग्रह हमारे अंदर व्याप्त हो जाएगा, बहुत अच्छा शब्द है महर्षि द्वारा। अपरिग्रह हम नहीं करेंगे तो हमें क्लेश नहीं होगा, सारे क्लेशों से हमारा अंत हो जाएगा और हमारी चेतना जो है हमारे मानवीयता की तरफ बढ़ जाएगी। क्योंकि मानवीयता तब आएगी जब हम अपग्रह नहीं करेंगे। अपग्रह में हम चाहे सामाजिक ले लें, चाहे आर्थिक ले लें, जो हमारे लोग हैं वो सारी चीजों को लेकर बैठ जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वो मूल प्रवृत्ति कैसे आएगी चित्त में, जब हमारा योग होगा तभी संभव है, इसके पहले असंभव है। आगे हम व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं, नियम की चर्चा करते हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। शौच का तात्पर्य यह है कि हम शुद्धता, आंतरिक शौच, बाह्य शौच, ये नियम जो है सभी को करना अति आवश्यक है, तभी हम मानवीय चेतना में आएंगे। चेतना में नहीं, मानव चेतना में नहीं, मानवीय चेतना। मानवीय चेतना तभी होगी जब हम इन यम नियम को अक्षरशः पालन करेंगे। ये संभव नहीं है आज के परिवेश में, लेकिन हम इसको जानते रहेंगे तभी आगे इसको कुछ तो आत्मसात कर सकते हैं। आगे हम बढ़ाते हैं। शौच जो हमारी शुद्धता है। संतोष, संतोष का तात्पर्य यह है कि ये संतोष का तात्पर्य नहीं है कि जो कर्म में लिखा है वही होगा, ये तो अकर्मण्यता है। योग हमें ये नहीं सिखाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये नहीं, ये कहता है कि कर्म कीजिए, आप संतोष मत कर लीजिए कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। ये तो अकर्मण्यता है, निष्क्रियता है, ये नहीं तात्पर्य है इसका। इसका तात्पर्य यह है कि संतोष हमारे अंदर जो हम अपने कर्तव्य के द्वारा प्राप्त कर लिए हैं उसमें संतोष करना, ना कि किसी की चीज को हथिया लेना, किसी को जबरदस्ती बलात् कब्जा कर लेना, ये संतोष नहीं। संतोष का तात्पर्य हमारे महर्षि ने स्पष्ट किया यही कि आप संतोष तब हैं जब आपके अंदर आत्मचेतना है और आत्मचेतना के माध्यम से आप संतोष, जो भी आपके अंदर अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने कर्मण्यता के द्वारा प्राप्त है, वो आप उसमें संतुष्ट हैं।
आगे हम व्याप्त करते हैं तप की आगे भी चर्चा कर चुके हैं। अपने कर्तव्य के प्रति चाहे जिस स्थिति में हो उसमें चाहे आपका ऋषि मुनि में चाहे और वो चाहे व्रत हो चाहे अनुष्ठान हो, अपने तप को बहुत ही कर्तव्य निष्ठता के साथ करना। आगे स्वाध्याय वेदों की, ऋचाओं की और अपने महापुरुषों की, अपने अनुयायियों की अध्ययन करना, अपने कर्तव्य का पालन क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका स्पष्ट हमें स्वाध्याय के द्वारा होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे हम ईश्वर प्रणिधान की तरफ चलते हैं। जो भी हमारा है वो ईश्वर में है निहित है, क्योंकि हम ईश्वर के प्रदत्त हैं। लोग भूल जाते हैं भौतिक सांसारिक युग में कि हम ईश्वर क्या है, और ईश्वर के द्वारा हम जो भी कुछ मिला है उसमें हम विकृति उत्पन्न कर दे रहे हैं, प्रकृति से साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो हम ईश्वर को समक्ष रख करके सारी क्रियाकलाप करते हुए और अपने कर्तव्य को, अपने व्यवहार को, अपने संपूर्ण कृतियों को ईश्वर की तरफ समर्पित कर दें, यही हमारा ईश्वर परिधान है। क्योंकि समय का अभाव है, छोटे से शब्दों में हम आगे बढ़ाते हैं। आगे उन्होंने अष्टांग योग की चर्चा कर दी, तो जिसमें यम नियम आपका हुआ, जिसमें जब यम नियम आपके अंदर स्पष्ट हो जाएगा, आप आत्मसात कर लेंगे, अपने अंदर व्याप्त कर लेंगे, तो होगा क्या, मानवीय चेतना अपने आप निखर के सामने आ चली आएगी। अहिंसा नहीं होगा, अस्तेय नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, आपके अंदर व्यभिचार नहीं होगा, समाज में नाना प्रकार से जितने भी समस्याएं हो दूर हो जाएंगी। इस मानव चेतना को व्याप्त करने के लिए योग हमारा सबसे मूल है। जैसे आगे हम आसन की चर्चा कर दें, स्थिरम सुखम आसन लिख दिया, लेकिन स्थिर हो जाना अर्थात किसी भी चंचलता को त्याग देना, तभी हमारे अंदर सुख की प्राप्ति होगी। आगे उन्होंने प्राणायाम की चर्चा की। प्राणायाम सभी लोग बताते हैं, आगे हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। और प्रत्याहार है, धारणा है, ये सब चीजें आप सब जानते हैं, लेकिन हमारा मूल क्या है, मानवीय चेतना में योग का क्या महत्व है, इसको हम थोड़े ही शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दे रहे हैं। मानवीय चेतना, जब हमारे न्यूरॉन हैं मस्तिष्क के, चाहे योग की किसी भी प्रक्रिया में आप जाएंगे, प्राणायाम की प्रक्रिया में जाएंगे, कुंडलिनी की प्रक्रिया में जाएंगे, हठ योग की प्रक्रिया में जाएंगे, कुंडलिनी ध्यान की प्रक्रिया में जाएंगे, एक शब्द बहुत प्रचलित हो जाता है कुंडली जागरण। कुंडली जागरण संभव नहीं है आज के परिवेश में, क्योंकि वो शुद्धता हमारे अंदर नहीं है यम नियम की। इसलिए ध्यान हम कर सकते हैं, और ध्यान से हमारे न्यूरॉन एक्टिवेट होंगे। जब न्यूरॉन एक्टिवेट होंगे, सत्वगुण की प्रधानता होगी, और सत्वगुण की जब प्रधानता हो जाएगी तो हम मानवीय चेतना की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और मानवीय चेतना सत्वगुण से व्याप्त जब समाज के लोग, हमारे राष्ट्र के लोग, हमारे व्यक्ति के लोग, हमारे घर परिवार के लोग इस चेतना से जुड़ जाएंगे, योग की चेतना से, तब हमारे अंदर मानवीय चेतना उत्पन्न हो जाएगी। अमानवीय चेतना तब उत्पन्न होगी जब हम योग के अष्टांग की चर्चा में हम अपने आप को आत्मसात कर लेंगे। उस आत्मसात में जैसे आप आसन कर रहे हैं, आसन के विभिन्न प्रकार 84 आसन और शिव संहिता में वर्णन कर दिया गया, घेरण संहिता में वर्णन कर दिया गया, और हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन का वर्णन कर दिया गया। उस आसन के माध्यम से हमारी शरीर की पुष्टि होगी, हम स्थिर होंगे, चंचलता हमारी दूर होगी। प्राणायाम के माध्यम से हमारे न्यूरॉन, हमारे सेल्स, हमारे शरीर के जितने भी एक्टिव पदार्थ हैं वो एक्टिव होंगे, और उस एक्टिवता से हमारे न्यूरॉन अपने आप सक्रिय होंगे, मानसिक विकार से दूर होंगे, और उस मानसिक विकार से जब हम दूर होंगे तो हमारे सामने एक स्वच्छ समाज की कल्पना होगी, और उस स्वच्छ समाज के माध्यम से मनसा वाचा कर्मणा हम किसी भी प्रकार से समाज में अपने आप को केवल अच्छे व्यक्ति के रूप में रख पाएंगे, ना कि एक व्यभिचारी के रूप में, एक अनाचारी के रूप में, एक भ्रष्टाचारी के रूप में। कहीं भी हमारा जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो हमारे अंदर परंपरागत वैदिक ऋषियों की योग की
चर्चाओं से अनभिज्ञ हो चुका है। उस अनभिज्ञता को हम अपने माध्यम से, आप सबके माध्यम से समाज में इसको रखेंगे और योग की चर्चाओं को हम करेंगे। हम आगे बढ़ाते हुए, मानवीय चेतना हमारा सबसे मूल तत्व है। हम मानव चेतना तभी हम व्याप्त हो जाएंगे जब तक हम योग की शरण में नहीं जाएंगे। योग की शरण में जाने के लिए हमें यम नियम को अवश्य आत्मसात करना होगा। समाज में लोगों के साथ व्यवहार भी सुदृढ़ रखना होगा और उस व्यवहार के सुदृढ़ता के साथ हम समाज को अच्छा दे पाएंगे, राष्ट्र को अच्छा दे पाएंगे और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएंगे। और हमारी युवा पीढ़ी के लिए हम थोड़ा सा आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इस संस्था के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो विचलित अवस्था में, मानसिक तनाव में ग्रस्त है, उनके लिए योग हमारा अमूल चूक वरदान है। इस योग को हमें प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले हम थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि हमारा जो गर्भाधान संस्कार है, हमारे जो 16 संस्कार हैं, उसमें गर्भाधान संस्कार के माध्यम से हम आपसे कहना चाहते हैं कि गर्भाधान संस्कार स्वच्छ होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए और योग के माध्यम से होना चाहिए, व्यभिचार के माध्यम से नहीं, क्योंकि ये सृष्टि की अद्भुत प्रक्रिया है। इस अद्भुत प्रक्रिया में हम जब अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम योग के माध्यम से, योगी के माध्यम से और अपने शरीर की चेतना के माध्यम से गर्भाधान संस्कार करें। जब गर्भाधान संस्कार स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, सुव्यवस्थित होगा, तभी हम समाज को, एक राष्ट्र को एक अद्भुत बालक दे पाएंगे जिससे राष्ट्र में विकास होगा, कभी भी विचार नहीं उत्पन्न होगा। छोटे से बच्चों से हमें योग को सिखाना होगा, छोटे बच्चों में हमें योग की प्रक्रियाओं को लाना होगा। छोटे बच्चों में जो छोटी सी कक्षाएं हैं अपने घर में हमें देना होगा। हमें अपने समाज को, अपने छोटे छोटे बच्चों को योग से जोड़ना होगा। जब योग से हम जुड़ जाएंगे तो हमारे अंदर जो सात्विक गुण है उत्पन्न होगा। उस सात्विक गुण के माध्यम से हम किसी भी प्रकार से अपने समाज की विकृतियों को पूर्णतः नष्ट कर देंगे, क्योंकि जो आगे वाला समाज है, पहले वाला समाज है, बड़े समाज हैं जो आज हम योग से नहीं जुड़ पाए, वो उनकी पीढ़ी भी कभी समाप्त होगी। आने वाली पीढ़ी को तो हम सुधार सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, क्योंकि हेयम दुख मानगतम, महर्षि ने एक शब्द जो लिखा है वो अद्भुत है। इस पर तो कई घंटे व्याख्यान किया जा सकता है। हेयम दुख मानगतम, इसको हम बालक के रूप में जोड़ सकते हैं, समाज के छोटे छोटे बच्चों के रूप में जोड़ सकते हैं। इसमें जोड़ने का तात्पर्य यह है कि उनके अंदर योग की प्रवृत्तियों को ला करके, योग की क्रियाओं को ला करके, प्राणायाम की क्रियाओं को ला करके, ध्यान की क्रियाओं को ला करके, त्राटक के माध्यम से, भ्रामरी के माध्यम से, बहुत प्रक्रियाएं आप सब जानते हैं, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा तात्पर्य यह है कि उन पर हम, जिसे गर्भाधान है और माँ के गर्भ में बच्चा है, उस माँ को हम ध्यान कराएं, योग की प्रक्रियाओं को समझाएं, तो वो बच्चा अपने आप आत्मसात कर लेगा। जब आत्मसात कर लेगा तो आगे का राष्ट्र जो है हमारा सुदृढ़ होगा। किसी प्रकार से जो हमारे समाज में व्यभिचार का आवरण बना है, भ्रष्टाचार का आवरण बना है और अनाचार का आवरण बना है, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आप सबके माध्यम से हम इस योग संस्थान के माध्यम से कहना चाहते हैं सभी के लिए कि अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को अवश्य योग की प्रक्रिया में लाएं। बड़े को ना लाएं, अच्छा ठीक है, उनको भी लाएं, ठीक है, योग के रोग के लिए लाएं, ठीक है, लेकिन हमें आत्मीयता और समाज में लाने के लिए, राष्ट्र को एक स्वच्छ राष्ट्र बनाने के लिए हमें अपने बच्चों में, अपने छोटे छोटे नन्हिहालों में, और सबसे प्रमुख बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि माँ जो गर्भाधान के बाद माँ के गर्भ में जो बच्चा है, माँ को हम योग के बिंदुओं को स्पष्ट करें, जिससे बच्चा अपने आप उस आत्मसात कर लेगा, उसे सिखाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कयाधु अर्थात हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, आप जानते हैं, कयाधु जब हिरण्यकश्यप
थोड़ा सी चर्चा कर देते हैं। जब शिष्टांत की बात है, दृष्टांत की बात है कि अब जब वो तप करने गया था, तप करके लौटा तो कयाधु सज धज के उसके सामने प्रस्तुत हुई। उन्होंने कहा, प्रभु आप किस प्रकार से तपस्या कर रहे थे, कैसे भंग हो गई, कैसे चले आए? तो उन्होंने कहा कि एक कोई नारायण नारायण कह रहा था। फिर से उन्होंने कहा कि क्या कहा सरकार? पति देवता? कहा नारायण नारायण। इसी तरह से नारायण 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 108 बार उन्होंने, कयाधु ने हिरण्यकश्यप से बुला लिया। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रहलाद का जन्म हुआ, गर्भाधान हुआ, और गर्भाधान के माध्यम से एक प्रहलाद का जन्म हुआ। और प्रहलाद, बताइए आज का यह आदिताई कितना बड़ा है। आज का आतंकवादी एक छोटा सा कण है हिरण्याक्ष के सामने, हिरण्यकश्यप के सामने। हिरण्यकश्यप एक पूरी पृथ्वी को गायब कर सकता था, पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता था, पूरे सत्ता को जीत करके रखता था, नारायण को चुनौती देता था। उसके गर्भ से, उसके वीर से और कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ। ऐसे अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उसका परिणाम क्या था? वो सात्विकता थी, नारायण का वाचन था। इसलिए हम और आपकी आगे की कथा जानते हैं। उस नारायण के वाचन के प्रभाव से ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया और उनकी सत्ता को चुनौती दे दी। और सत्ता की चुनौती भगवान नारायण को आना पड़ा। इसलिए हम गर्भाधान संस्कार में हम अपने योग को परिलक्षित करें। आप सबके माध्यम से कहना चाहते हैं, इस संस्थान के माध्यम से कहना चाहते हैं, समाज में, राष्ट्र में, कहीं भी आप जाइए तो बिना शर्म के, बिना झिझक के आप योग करा रहे हैं तो उनको अवश्य स्पष्ट कीजिए कि आपके घर में अगर गर्भिणी हैं, माँ हैं, तो उनको योग की चर्चा जरूर कीजिए। ध्यान कराइए। आसन नहीं करा सकते हैं तो छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं उनको बताइए, ध्यान कराइए, योग के प्रक्रियाओं को बताइए, तो बच्चा आत्मसात करेगा। और नए नए स्वाध्याय के माध्यम से वेदों की ऋचाओं के और सब इनको बच्चों को दीजिए गर्भाधान में। तो जो बच्चा उत्पन्न होगा वो दिव्य पुरुष होगा, और जब दिव्य पुरुष होगा तो समाज और राष्ट्र के लिए कहीं भी अराजक नहीं होगा, क्योंकि सत्य गुण कभी भी अराजक तत्व नहीं होता है, क्यों? तम गुण ही अराजक होता है, क्योंकि तम को सहन करने की क्षमता भगवान शिव में है और किसी में नहीं है। आप सबके माध्यम से, हम इस चैनल के माध्यम से थोड़ी से अपने वक्तव्य को स्पष्ट किए। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय अभाव के कारण हम आगे इसको आप सबके समक्ष अपने छोटी सी वाणी को रखे। आपसे हम कहना चाहते हैं, पुनः कहना चाहते हैं कि योग को मानव चेतना मत बनाइए, मानवीय चेतना बनाइए, उसके व्यक्तित्व में लाइए। उसके व्यक्तित्व में लाने के लिए हमें जो मूल है वहां भी जाना होगा और यम नियम का आत्मसात भी करना होगा। हम आसन, प्राणायाम और ध्यान कराने से पहले यम नियम की चर्चा अवश्य करें। आपसे सभी से हमारा अनुरोध है, योग प्रेमियों से। और कहीं भी जाएं, इस वक्तव्य को हम अवश्य रखें, तभी हमारे अंदर मानवीय चेतना आएगी। और मानवीय चेतना का मूल हमारा योग है और कहीं नहीं है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने जो अद्भुत दिया है हिरण्यगर्भ से और ऋग्वेद से, सारी ऋचाओं में, भागवत में और जो योग के जितने ग्रंथ हैं सभी में हमारे योग की चर्चाएं की गई हैं। उसमें से थोड़ा थोड़ा सा हम जो जिस लायक हो उसको रखते हुए हम समाज में अपने आप को दे सकते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं और समाज और राष्ट्र को अपना अमूल्य समय दे सकते हैं। अपने अमूल्य समय के द्वारा हमारे समाज में किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार, अनाचार और आतंकवाद का सबका अंत होगा। एक समय आएगा यदि हम गर्भाधान को सुरक्षित कर ले गए, बच्चों को, अपने नवनिहालों को, 5 साल 10 साल के बच्चों को सुरक्षित कर ले गए, तो हमें कहीं भी समस्या नहीं आएगी। आने वाला समय हमारा स्वर्णिम होगा। जो हमारा भारत था, गौरव था, हमारा भारत वही होगा, विश्व का नेतृत्व करेगा। आक्रांताओं द्वारा जो हमारा हनन हुआ है, वो जो हमारी ऋषि परंपरा को, हमारे
वैदिक परंपरा को हमसे दूर किया गया। इसके कारण हमारे अंदर पाश्चात्य संस्कृति का विलय हुआ। उस पाश्चात्य संस्कृति से हमें दूर करना होगा अपने बच्चों को, तो क्योंकि हमारे बच्चे जब सुदृढ़ हो जाएंगे तो आगे की प्रक्रिया हमारी सुदृढ़ हो जाएगी। इसी के वक्तव्य को हम आपके समक्ष अपनी वाणी को आपके आदेशानुसार विराम देते हैं। और यदि हमारा वक्तव्य आपको थोड़ा सा भी सारगर्भित और आत्मीय लगा हो तो आप हमें अपने लाइक के माध्यम से अवश्य उत्साहित करें। और आगे मौका फिर से मिलेगा तो हम इस संस्थान के माध्यम से अपने कुछ सारगर्भित तत्वों को रखेंगे, सारगर्भित वस्तुओं को रखेंगे, जिससे समाज और हमारा राष्ट्र सुदृढ़ होगा। हम योगी हैं, योग को हम आगे बढ़ाएंगे और आप सब अवश्य इस योग को आगे बढ़ाएं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी न हो, कोई निराश न हो, कोई हतोत्साहित न हो। हमारा युवा पीढ़ी मानसिक उद्वेलन में ना जाए, मानसिक तनाव में न जाए। अगर उसका मानसिक तनाव है तो ध्यान कर ले, कुछ आसन कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, प्राणायाम कर ले और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे। जो हमारे यम में स्पष्ट कर दिया गया, अस्तेय ना करे, अस्तेय ना करे अपने साथ, और अस्तेय नहीं करेगा तो कहीं भी विफल नहीं होगा। राष्ट्र में एक अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में उभर के आएगा। जब अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में उभर के आएगा तो हमारे राष्ट्र को अद्भुत देगा, जो सराहनीय होगा। इसी वाणी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। मैं आशुतोष मिश्र, योग का एक अभिन्न छोटा सा अंग हूँ और समाज और राष्ट्र को अपना कुछ देने का प्रयास हमेशा करता रहता हूँ। और सभी को हमारा दंडवत, हमारा साष्टांग प्रणाम, सभी को नमस्तुभ्यम। और योग हमेशा आगे बढ़े, समत्वम योग योग उच्यते, भगवान ने स्पष्ट कह दिया। योगः कर्मसु कौशलम, यही है अस्तेय, अपने साथ चोरी न करना। यम नियम को अवश्य बताएं। गर्भाधान संस्कार योग के माध्यम से, योग की प्रक्रियाओं के माध्यम से योग आत्मसात करके ही करें। अपने बच्चों को योग की धारणा में अवश्य लाएं, क्योंकि वो पल्लवित हैं, अभी छोटे से कुम्हार के घड़े हैं, अभी पके नहीं हैं। उस कुम्हार के घड़े को जिस प्रकार से आप ढाल देंगे वही आपका समाज के लिए, राष्ट्र के लिए होगा। और सभी योग प्रेमियों से हमारा यही अनुरोध है, सभी साथियों से हमारा यही अनुरोध है। हमारे गुरुजी जो जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय में श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, हमें योग में उन्होंने उत्प्रेरित किया और उन्हीं के प्रेरणा से ही हम नेट जीआरएफ प्रथम बार में ही निकाले। और इस समय मैं पीएचडी कर रहा हूं। हमारा शोध विषय भी यही है, योग दर्शन के विविध आयाम, मानव चेतना का विषय, विकास, हठ योग एवं कुंडली ध्यान के संदर्भ में। हम सभी को नमस्तुभ्यम कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को प्रणाम। आगे चर्चा के लिए हम जब भी उपस्थित होंगे, हमें मौका मिलेगा तो हम आगे, और क्योंकि अभी कल ही हमको 9 बजे संस्थान द्वारा सूचना मिली, आज हम प्रस्तुत हुए हैं और समय मिलेगा तो हम आगे भी अपने वक्तव्य को आपके सामने रखेंगे, जो सारगर्भित होगा और समाज के लिए होगा और राष्ट्र के लिए होगा। सर्वे नमस्तुभ्यं। सभी हमें अपनी अनुग्रह प्रदान करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें लाइक के माध्यम से। नमस्तुभ्यं। हम अब इसको क्लोज करते हैं, समय अधिक हो गया है। सभी को नमस्तुभ्यं।